हेलो नमस्कार प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट एकेडमी वन पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स के अंतर्गत जो कि आपका चैप्टर नंबर 11 है, प्रकाश वैद्युत प्रवाह द्रव्य तरंगे। इस चैप्टर से दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिन्हें आपको अभी के अभी बिल्कुल तैयार ही करना है। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको प्रत्येक क्वेश्चन का उसके आंसर सहित आपको सलूशन बताऊंगा, यानी दोस्तों उस क्वेश्चन को भी बताऊंगा और उसका दोस्तों आपको आंसर भी बताऊंगा। तो बने रहिए दोस्तों अंत तक वीडियो में। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, मात्र इन प्रश्नों को पढ़ लेना, यानी दोस्तों इस वीडियो में जो आपको इस चैप्टर से क्वेश्चन बताए जाएंगे आप उन प्रश्नों को अवश्य पढ़िएगा। तो इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको 3 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताऊंगा और एक दोस्तों आपको डेरिवेशन भी बताऊंगा जो कि इस अध्याय से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों जो कि यह आपका लघुत्तरी में पूछा जाता है। यह है आपका दोस्तों देहली आवृत्ति यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। देहली आवृत्ति से आप क्या समझते हैं? दोस्तों यह काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देहली आवृत्ति होती है किसी धातु पर आपतित प्रकाश या विकिरण की वह न्यूनतम आवृत्ति जो धातु से किसी इलेक्ट्रॉन, यानी दोस्तों जो किसी धातु पर गिरती है आवृत्ति उसे इलेक्ट्रॉन मतलब धातु से बाहर जाने लगते हैं, इलेक्ट्रॉनों का जो उत्सर्जन करती है वह न्यूनतम आवृत्ति क्या कहलाती है दोस्तों? देहली आवृत्ति कहलाती है। यानी किसी धातु पर आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु से इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित कर सके वह आवृत्ति क्या कहलाएगी दोस्तों? देहली आवृत्ति कहलाएगी। तो यह था आपका पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सेकंड है आपका दोस्तों इसी में देहली तरंग दर से आप क्या समझते हैं? यानी दोस्तों देहली आवृत्ति के साथ साथ एक क्वेश्चन और भी है जो कि है देहली तरंग दर से आप क्या समझते हैं? तो यह होता है यदि किसी धातु पर आपतित प्रकाश की तरंग दैर्घ्य, यानी दोस्तों आप यहाँ पर मान लीजिए, यह मैं चलिए एक डायग्राम समझा देता हूँ। मान लीजिए दोस्तों यह कोई धातु है और इस पर दोस्तों यह धातु का कोई टुकड़ा दोस्तों, इस पर प्रकाश किरणें यहाँ पर तिरछा इसमें आपतित होंगी। तो इस पर दोस्तों कोई आवृत्ति भी होगी। तो एक नियत आवृत्ति यानी निश्चित आवृत्ति की प्रकाश किरणें जब इस धातु के टुकड़े पर गिरती हैं तो धातु में दोस्तों क्या इलेक्ट्रॉन होंगे? जो इलेक्ट्रॉन होंगे दोस्तों ये धातु की सतह पर आ जाएंगे, यानी धातु की सतह पर आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। तो धातु की सतह पर लाने के लिए इलेक्ट्रॉनों को जो आवृत्ति लगती है न्यूनतम आवृत्ति वही क्या कहलाएगी? देहली आवृत्ति कहलाएगी। इसी प्रकार से आपका देहली तरंग दैर्घ्य जो, तो यदि किसी धातु पर आपतित प्रकाश की तरंग दैर्घ्य एक निश्चित मान से बड़ी हो, यानी दोस्तों एक निश्चित मान से बड़ी हो, तब धातु से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा। यानी दोस्तों जो ये इलेक्ट्रॉन धातु की सतह पर आते हैं उत्सर्जित होते हैं तो वह नहीं होंगे। यानी कि जब तरंग दैर्घ्य बड़ी होगी तो धातु से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा और वही दीर्घतम तरंग दैर्घ्य यानी वही जो बड़ी तरंग दैर्घ्य होगी वही क्या कहलाएगी? यानी कि जो धातु से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कराने में सक्षम होगी तो उसे क्या कहेंगे? देहली तरंग दैर्घ्य बोलेंगे। तो यह आपका दूसरा क्वेश्चन रहा दोस्तों। और जो तीसरा है दोस्तों इसमें पूछा जाता है वो कार्यफलन। यानी दोस्तों कार्यफलन क्या होता है? तो कार्यफलन उस न्यूनतम ऊर्जा को कहते हैं, यानी दोस्तों यह ऊर्जा होती है एक प्रकार की। तो कौन सी ऊर्जा होती है? उस न्यूनतम ऊर्जा को कहते हैं जो किसी धातु से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होती है। यानी दोस्तों जैसे मैंने उसमें बताया कि यह एक धातु का टुकड़ा है और इसमें दोस्तों एच न्यू आवृत्ति की प्रकाश किरणें इस पर आपतित होती हैं, यानी तिरछा इस पर आपतित होंगी और एच न्यू आवृत्ति की होंगी। तो इस पर भी दोस्तों ऊर्जा है ये। और इसमें दोस्तों यह ऊर्जा जब इससे इलेक्ट्रॉन जो इसमें होंगे ये इलेक्ट्रॉन जब धातु से उत्सर्जित होंगे यानी बाहर जाएंगे तो इस पर एक ऊर्जा लगेगी, वही न्यूनतम ऊर्जा क्या कहलाती है? कार्यफलन कहलाती है। तो दोस्तों इस पर 2 प्रकार की ऊर्जा होगी। तो एक इसमें दोस्तों जब बाहर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे तो इस पर 2 प्रकार की ऊर्जा लगती है। एक होती है गतिज ऊर्जा और एक होती है कार्यफलन। यानी दोस्तों गतिज ऊर्जा वह है जैसे कि इस पर गति हो रही है इलेक्ट्रॉनों की बाहर निकलने में, और न्यूनतम वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करे तो वही क्या होता है? कार्यफलन। इससे क्या फाई 0 से व्यक्त करते हैं। तो कार्यफलन यही होगा, वो उस न्यूनतम ऊर्जा को जो किसी धातु से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होती है तो उस धातु का प्रकाश विद्युत कार्यफलन कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यह होगा आपका डेरिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इस क्वेश्चन को आपको बिल्कुल तैयार करना है अभी के अभी,
यह निश्चित तौर पर पूछा ही जाता है, जो कि है दोस्तों प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है। यानी इस चैप्टर का वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है। आइंस्टाइन के, या दोस्तों आइंस्टाइन के प्रकाश विद्युत समीकरण की स्थापना कीजिए। दोस्तों यह बहुत बार पूछा जा चुका है, यानी आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत समीकरण, इसे आपको स्थापित करना है। तो मैं चलिए दोस्तों आपको बताता हूं बहुत ही आसान तरीके से। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। तो जब किसी पदार्थ पर उचित तरंग दैर्घ्य का प्रकाश डाला जाता है, यानी दोस्तों कोई धातु है उस पर उचित तरंग दैर्घ्य का, यानी एक नियत तरंग दैर्घ्य का प्रकाश डाला जाता है, तो उसकी सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। यही प्रक्रिया प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाती है। यानी दोस्तों आप इसी में समझ लीजिए, यह कोई पदार्थ मान लीजिए धातु है, और इसी धातु पर दोस्तों क्या है, एक निश्चित यानी उचित तरंग दैर्घ्य का, इसकी तरंग दैर्घ्य एक नियत हो, इस पर प्रकाश डाला जाता है इसमें, और प्रकाश डाला जाता है तो उसकी सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। यानी दोस्तों जो इसकी सतह है, तो जो इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो इलेक्ट्रॉन इससे दोस्तों उत्सर्जित होंगे सतह पर, और यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाती है। तो इसकी गणितीय व्याख्या चलिए देखते हैं। अब आपको निकालना है दोस्तों आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण। तो इसके लिए दोस्तों आपको गणितीय व्याख्या हेडिंग डालनी है। इसी प्रकार से दोस्तों आपको अपने बोर्ड एग्जाम में भी करना है। तो आइंस्टीन के अनुसार जब एच न्यू आवृत्ति की, यानी दोस्तों इसमें जो प्रकाश डाला जाता है इस पर क्या होगा, एच न्यू आवृत्ति की ऊर्जा लगती है, यानी जो ऊर्जा इस पर आती है वो उसकी आवृत्ति एच न्यू होगी। इस पर ऊर्जा का कोई फोटान धातु की सतह पर आपतित होता है, यानी दोस्तों इस धातु पर क्या है, आपतित होता है एच न्यू ऊर्जा का कोई फोटान। इसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन, यानी दोस्तों इसमें जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे इस धातु के टुकड़े में, तो उसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन इस ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है। यानी दोस्तों जो इस प्रकाश में ऊर्जा होगी, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं वो इस ऊर्जा को क्या कर लेंगे, अवशोषित कर लेंगे, अपने में समाहित कर लेंगे। तो यह अवशोषित ऊर्जा दो प्रकार की होती है, यानी दोस्तों जो यचनीय आवृत्ति की ऊर्जा आती है इसमें, उसमें जो इलेक्ट्रॉन धातु के टुकड़े में उपस्थित हैं, ये इलेक्ट्रॉन इस ऊर्जा को अवशोषित कर लेंगे अपने में, और फिर इसी ऊर्जा को दो प्रकार से निकालेंगे। यानी जब इलेक्ट्रॉन धातु की सतह से उत्सर्जित होंगे तो यही ऊर्जा जो यचनीय ऊर्जा थी यह दो प्रकार से बाहर निकलेगी। वो कौन कौन सी है, तो पहली दोस्तों ऊर्जा का एक भाग इलेक्ट्रॉन को धातु से हटाने में व्यय होगा, यानी ऊर्जा का जो यचनीय ऊर्जा का एक भाग है। दोस्तों चलिए मैं एक बार यहां पर बताता हूं, चित्र थोड़ा सा छोटा बन जाता है। जैसे ये है, यहां पर ये यचनीय आवृत्ति यानी यचनीय ऊर्जा आ रही है, इस पर इलेक्ट्रॉन है ये, तो ये इसी ऊर्जा को, यचनीय ऊर्जा को ये इलेक्ट्रॉन अवशोषित कर लेंगे, और फिर इसी ऊर्जा को दो प्रकार से व्यय करेंगे, यानी दो प्रकार से निकालेंगे। तो पहली कौन सी होगी दोस्तों, पहली होगी इसी में जो ऊर्जा का एक भाग इलेक्ट्रॉन को धातु से हटाने में व्यय होगा, तो इसे ही कार्यफलन बोलते हैं। यानी ऊर्जा का एक भाग जो होगा यचनीय ऊर्जा का, इलेक्ट्रॉन को धातु से हटाने में व्यय होगा, और यही क्या होता है, कार्यफलन है। तो इसे दोस्तों एक भाग को कहेंगे फाई 0 से, और दूसरा है दोस्तों ऊर्जा का शेष भाग उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा देने में व्यय होगा। यानी जो इलेक्ट्रॉन इससे दोस्तों धातु से उत्सर्जित हो रहे हैं, इससे ऊर्जा दो प्रकार की होगी। पहली होगी जो एक भाग होगा इलेक्ट्रॉन को धातु से हटाने में, यानी इस इलेक्ट्रॉन को जो धातु से बाहर निकाल रहे हैं उस प्रकार से व्यय होगी, और दूसरा जो होगा ऊर्जा का शेष भाग उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा यानी उसे गति प्रदान करने में व्यय होगा। तो गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी का 1/2 mv², मैक्सिमम बोलेंगे यहाँ पर अधिकतम। तो ये होगा दो प्रकार की ऊर्जा हो गई यचनी। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं जो यचनी ऊर्जा थी वह फाई 0 और 1/2 mv² के रूप में व्यय होगी, जो निकलेगी बाहर। तो फाई 0 प्लस 1/2 mv² यचनी के बराबर तो होगा ही दोस्तों, क्योंकि इसी ऊर्जा के बराबर ये दोनों ऊर्जाएं हैं। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर नीचे लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पर हम लिखेंगे यच न्यू, यानी दोस्तों जब यहाँ पर यही चित्र यहाँ पर बना लेते हैं, पहले चलिए एक बार चित्र आपको समझ में आ गया, चलिए डायरेक्ट हम करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपको करना है यच न्यू, यानी यच न्यू बराबर फाई 0 प्लस 1/2 mv² मैक्सिमम। यानी दोस्तों यही जो ऊर्जा थी ये आ रही थी,
और यही जो इसमें बे हो रही है यानी उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन कर रही है, तो ये दो प्रकार से हो रही है। तो ये पूरी ऊर्जा जो होगी एच न्यू के बराबर होगी। तो ये आपका मान लीजिए फर्स्ट समीकरण मान लीजिए इसे। और आगे दोस्तों आपको क्या करना है, यदि उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m तथा अधिकतम वेग v मैक्सिमम हो तो गतिज ऊर्जा। तो इसमें दोस्तों यानी कि जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं उस टुकड़े से, धातु के टुकड़े से, तो उसका द्रव्यमान हम मान लें कि m है, यानी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या मान लें m है, तथा अधिकतम वेग जो उसका वेग है इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जित होने का वह क्या है v मैक्सिमम है। तो गतिज ऊर्जा के मैक्सिमम बराबर 1/2 mv², यानी काइनेटिक ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो क्या होगी 1/2 mv² होती है। और मैक्सिमम के लिए तो मैक्सिमम कर लेंगे। तो इसी प्रकार से ये हो गया आपका। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। आगे दोस्तों आपको लिखना है तब ऊर्जा संरक्षण के नियम से। अब दोस्तों ऊर्जा संरक्षण का नियम तो आप सभी जानते होंगे, उसमें ऊर्जा ना तो व्यय होगी और ना ही खर्च, यानी ना ही खर्च होगी और ना ही उसमें घटेगी। तो इस प्रकार से ऊर्जा संरक्षण के नियम से जितनी ऊर्जा थी उतनी ही ऊर्जा दोस्तों वापस निकलेगी, यानी जितनी ऊर्जा उस टुकड़े में प्राप्त हुई थी उतनी ही ऊर्जा बाहर निकलेगी, ऊर्जा कम नहीं हुई है। तो इस प्रकार से एच न्यू ऊर्जा उसमें यानी कि पड़ी थी प्रकाश में उस टुकड़े में, तो उसी प्रकार से जो निकली थी वह ऊर्जा यानी कि मैंने आपको बताया एच न्यू बराबर 50 प्लस 1/2 mv² होगी, यानी कार्यफलन और गतिज ऊर्जा के बराबर होगी यह जो उस धातु के टुकड़े पर ऊर्जा पड़ी थी। तो इस प्रकार से आप इसे मान सकते हैं फर्स्ट समीकरण। तो चलिए मान लेते हैं पहला समीकरण। अब आगे दोस्तों करने का है आपको, इसका हम पक्षांतर कर देंगे, यानी 1/2 mv² मैक्सिमम, और ये हो जाएगा दोस्तों एच न्यू जो है, और ये इसी के माइनस में आ जाएगा यानी 50। तो इस प्रकार से हम इसे कर सकते हैं पक्षांतर। अब करना क्या दोस्तों, यदि आपतित फोटॉन की आवृत्ति जो है न्यू जीरो, धातु की देहली आवृत्ति न्यू जीरो के बराबर हो, यानी न्यू जो है दोस्तों न्यू जीरो के बराबर हम कर दें, यानी दोस्तों जो आपतित फोटॉन की आवृत्ति, जो उसमें फोटॉन यानी ऊर्जा जो आपतित हो रही धातु के टुकड़े पर, उसकी आवृत्ति क्या थी न्यू, और उसे हम किसके बराबर कर दें न्यू जीरो के बराबर कर दें। आपतित फोटॉन की आवृत्ति जो है दोस्तों उसे हम न्यू को धातु की देहली आवृत्ति के बराबर कर दें, यानी दोस्तों धातु समझने की कोशिश करिए फ्रेंड्स, फोटॉन की जो आवृत्ति है न्यू है, और उसे हम देहली आवृत्ति यानी धातु की जो देहली आवृत्ति है उसके बराबर कर दें, तो न्यू बराबर न्यू जीरो के बराबर कर दें। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर कह सकते हैं दोस्तों ये जो हमारा यहाँ पर न्यू जो होगा न्यू जीरो के बराबर होगा। तो इस प्रकार से दोस्तों 1/2 mv² बराबर 0, यानी कि तो इस प्रकार यहाँ पर हमारी दोस्तों ये जो काइनेटिक एनर्जी है 1/2 mv², ये क्या हो जाएगी 0। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर 0 रख सकते हैं, यानी इस समीकरण में 0 रख सकते हैं। तो इस प्रकार से इसे समीकरण 2 मान लीजिए, और आपको नीचे लिखना है समीकरण 2 में मान रखने पर 1/2 mv² का। तो यहाँ पर जब दोस्तों हम 0 रखेंगे तो हमारा यहाँ पर आएगा, समझिएगा, एच न्यू माइनस 0 बराबर 0, यहाँ पर 0 हो गया दोस्तों। तो इस प्रकार से हम 5 बराबर एच न्यू कर सकते हैं। तो इस प्रकार यहाँ 0 बराबर एच न्यू हो जाएगा हमारा, ये हमारा इस प्रकार से यहाँ पर हो गया। अब आपको करने का है दोस्तों फाई की जगह पर, यानी दोस्तों ये जो समीकरण है फाई की जगह पर आपको एच न्यू, यहाँ पर जो एच न्यू की जगह पर यहाँ पर जो न्यू है न्यू जीरो कर सकते हैं यहाँ पर। तो इसी प्रकार से आपको यहाँ पर फाई बराबर निकालना है, 50 बराबर एच न्यू जीरो, यानी कि न्यू के बराबर न्यू जीरो कर देना है आपको। तो यहाँ पर ये प्राप्त हो गया हमें। अब इसी में दोस्तों आपको मान रख देना है, यानी कि जो फाई है फाई की जगह पर आपको एच न्यू जीरो रख देना है यहाँ पर, इतना करना है आपको दोस्तों। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर आएगा 1/2 mv² मैक्सिमम बराबर एच न्यू माइनस, अब दोस्तों फाई है यहाँ पर, तो फाई की जगह पर हम ये मान रखेंगे एच न्यू जीरो, तो यहाँ पर रखेंगे एच न्यू जीरो। इस प्रकार से यहाँ पर ये दोस्तों हो जाएगा हमारा 1/2 mv² मैक्सिमम बराबर एच हम कॉमन ले लेंगे, और यहाँ पर बचेगा न्यू माइनस न्यू जीरो। यही क्या है दोस्तों आपका, यही आपका फाइनल डेरिवेशन हो जाएगा, यानी फाइनल उत्तर हो जाएगा, आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत समीकरण हो जाएगा। तो दोस्तों आपको इसी प्रकार से करना है। सो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दिए गया। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।